औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम हमने 2.4 एक्सरसाइज की थी। आज के लेक्चर में हम 2.5 की एक्सरसाइज करेंगे। 2.5 की एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से कीजिएगा। पहला सवाल है इसका I7, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने टेक्निक ये करनी है कि हमने इसको ना इवन नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये 7 है, इसको हमने इवन नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक 6 बन जाएगा और एक आई इसके साथ अलहदा हो जाएगा, जिसकी पावर असल में 1 है, लेकिन 1 क्योंकि हम शो नहीं करते इसलिए हम उसको 1 नहीं लिखेंगे, आई सिर्फ लिखेंगे। I6। अच्छा, हमारे पास आई की वैल्यू जो है ना, आई स्क्वेयर की वैल्यू वो है -1, ठीक है। ये वैल्यू आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, इसी के थ्रू हमने ये एक्सरसाइज करनी है। I6 है, I6 को मैं I2 की पावर 3 भी लिख सकता हूं, इंटू आई 2 3 6, ठीक है ना। 2 के फैक्टर में हमने ले लेना है इसको, ठीक है। I2 जो है वो -1 होता है, ये हम इधर मैं बता चुका हूं। इधर आप आगे लिख भी सकते हैं, एज वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये -1 की पावर 3 इंटू आई -1 की पावर जब भी ऑड नंबर में होगी, यानी 1 3 5 7 9, ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन, तो आंसर हमेशा -1 ही आएगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा या आई माइनस आई, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट करेंगे, वो है I50। सेम उसी तरह ही हमने करना है, आई स्क्वेयर और इसके बाहर आ जाएगा 25, या आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना 50 को, तब भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। रिमाइंडर जो है वो सॉरी क्वेश्चन जो है वो जो ऊपर आता है वैल्यू, वो हमने साइड पे लिख देनी और स्क्वेयर अंदर ले लेना है। ये -1 की पावर 25, ये ऑड नंबर है, इसलिए आंसर -1 में ही आएगा। अगर ये इवन नंबर होगा तो आंसर +1 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका अब हम तीसरा पार्ट करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है ये और काफी इजी है। I12, ठीक है। I12 जो है I2 की पावर 6, I2 जो है -1 होता है, -1 की पावर 6। अब देखिए पावर इवन में है, जब इवन में आंसर आएगा ना, इवन में पावर होगी तो इसका आंसर +1 बन जाएगा, -1 नहीं रहेगा, ठीक है। चौथा पार्ट अब इसका आ गया, -i की पावर 8, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही है, ये -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 8, -1 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आई की पावर 8, आई की पावर 8, ठीक है। हाँ जी, -1 की पावर 8 1 बन जाएगी। ये I2 की पावर 4, 1 मल्टीप्लाई किसी से भी करें वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 खत्म हो जाएगा। आई स्क्वायर जो है -1 की पावर 4 इज इक्वल टू +1, क्योंकि ये पावर भी इवन में ही है। इसका पांचवा पार्ट करते हैं, -i पावर 5, ठीक है। इसको फिर वही -1 मल्टीप्लाई बाय I5, -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आई की पावर 5, ठीक है। जिस तरह हमने I7 को कन्वर्ट किया था I6 और I में, इसी तरह I5 को भी हम कन्वर्ट करेंगे। -1 की पावर जब ऑर्डर में होती है -1 ही आता है, मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय आई की पावर 4, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय I2 की पावर 2, -1 साथ वैसे, -1 ऐसे आई से मल्टीप्लाई कर दे, -i हो जाएगा, -i
मल्टीप्लाई बाय आई टू की पावर -1 होती है और इसका स्क्वायर माइनस आई, -1 की पावर जब पॉजिटिव हो तो 1 बन जाएगी, माइनस आई आंसर आ जाएगा। ये इसके 5वें पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका आ गया छठा पार्ट। छठा पार्ट है आई की पावर 27, ये बराबर हो जाएगी 27 है तो आई 26 इंटू आई टू की पावर 13 इंटू आई टू जो है -1 होता है, -1 की पावर 13 इंटू आई, -1 की पावर अब ये ऑड में है तो ये -1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय आई, तो माइनस आयोटा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इसके पहले 6 पार्ट हो गए जो हमने किए। ठीक है बच्चों, ये सारे सवाल आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा और साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपरली ये सवाल समझ में आ जाए। प्रैक्टिस का मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, हर लेक्चर में बताता हूँ आपको, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो कि इन सवालों पे आप किसी भी मैथ के सवाल पे आपकी कमांड देती है। आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कमांड होगी, आप अच्छी प्रैक्टिस जब भी नहीं करेंगे आप मैथ के क्वेश्चन सही तरह नहीं है। इसके अंदर उन्होंने क्या राइट द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आपने निकालने हैं सारों के। अब कॉन्जुगेट कैसे निकाले जाते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, इसके हम सारे पार्ट्स पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसका आंसर सिर्फ जस्ट सिंगल लाइन का होता है। पहला सवाल है 2 + 3i, थोड़ा सा गैप देंगे हम। दूसरा सवाल 3 - 5i। तीसरा सवाल -3 + 4i। चौथा सवाल तीसरा सवाल है -i। चौथा सवाल -3 + 4i। पांचवा इसका सवाल है -4 - i। और छठा और आखिरी इसका पार्ट है i - 3। अच्छा, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे z से। लेट z = 2 + 3i। ठीक है, z के इक्वली वैल्यू कर दी। उसके बाद कॉन्जुगेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, z के ऊपर एक बार आ जाएगी और ये जो 3i है ना, i के साथ जो भी वैल्यू होगी उसके साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जिसका ये प्लस था ये माइनस हो गया। पहली वाली वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम एज इट इज आएगी। जो आई के साथ वैल्यू जुड़ी हुई है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको सवाल को करते हैं, इसमें भी वही लेट z = 3 - 5i। z के ऊपर डैश आई 3, 5i के साथ माइनस लगा हुआ था, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये -i है, लेट z = -i। ठीक है, लेकिन इसके पहले वाला नंबर हमें गिवन नहीं है। जिस तरह यहाँ पे 2 + 3i था, यहाँ पे 3 बार, जब कोई भी नहीं होगा तो यहाँ पे डेफिनेटली 0 होगा, 0 - i z तो z डैश हो जाएगा हमारे पास 0 + i। ठीक है, i के साथ हमने माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। i के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और इसका फाइनल आंसर z डैश का हमारे पास आ जाएगा i, यानी सिंपल आयोटा। ठीक है, अब ये फाइनल क्वेश्चन जो है इसमें भी वही लेट z = -3 + 4i। ठीक है, और z डैश हो जाएगा -3 वैसे ही रहेगा, प्लस 4i जो है वो -4i में कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेम प्रोसीजर इस सवाल के साथ भी होगा। लेट z = -4 - i, तो z डैश जो है यानी कॉन्जुगेट जो है, z कॉन्जुगेट जो है वो -4 + i। ठीक है, ये i -3 है। सबसे पहले हमने इसको लिखना है लेट z =
आई माइनस थ्री। ठीक है, अब ये तरतीब से नहीं लगा हुआ, तरतीब ये होती है पहले नंबर आता है और बाद में आई की वैल्यू आती है। तो माइनस थ्री पहले चला जाएगा और आई के साथ क्योंकि कोई वैल्यू नहीं लगी हुई, निशान नहीं लगा हुआ, तो ये प्लस आई है। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, z डैश इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस आई का साइन चेंज होके माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर कॉन्जुगेट निकालना है वो आ जाएगा। सबसे पहले हमने इसको z के इक्वल कंसिडर करना है, लेट करना है, और उसके बाद हमने जो i के साथ वैल्यू है ना उसका निशान यानी i वैल्यू जो है उसको उसका जो है साइन वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर माइनस है तो वो ऑटोमेटिकली हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ये बताने हैं कि किसी भी सवाल में रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। ठीक है, इसके भी हम सवाल लिख लेते हैं। पहला सवाल है 1 प्लस आयोटा या आई। दूसरा सवाल है हमारे पास -1 प्लस 2 आयोटा। तीसरा सवाल है हमारे पास -3i प्लस 2। चौथा पार्ट है हमारे पास -2 आयोटा। पांचवा पार्ट है हमारे पास -3 आयोटा। और छठा और आखिरी सवाल जो हमारे पास है 2 प्लस 0 आयोटा। अच्छा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं। इसके अंदर बहुत सिंपल है, लेट एक बार फिर लेट ही करेंगे हम लोग। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम लिखेंगे रियल पार्ट। रियल पार्ट को आर ई से लिखते हैं, ब्रैकेट में z लिखते हैं। ये रियल पार्ट को इस तरह लिखते हैं। रियल पार्ट होता है जो आयोटा से यहाँ पे जो आयोटा से अलग करके जो बीच में साइन है उसके साथ जो नंबर होता है, इधर 1 है तो +1 हमारा रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होता है, इमेजिनरी को हम आई एम से लिखते हैं, साथ ब्रैकेट में फिर z लिखेंगे। सिंपल है, रियल का आर ही लगेगा और साथ z ब्रैकेट में, इमेजिनरी का आई एम लगेगा और साथ z ब्रैकेट में। आई के साथ अब कोई वैल्यू भी नहीं है तो आई के साथ 1 है, यानी इधर एक 1 है। ठीक है ना, जब नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है ये 1 आई ही है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये जस्ट इसी तरह ही लिखा जाता है। ठीक है ना, जिस तरह x होता है तो उसको खाली x ही लिखा जाता है, 1x ही लिखते हैं। इधर भी वही लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस 2i। ठीक है, इधर रियल पार्ट जो है वो है ये वाली वैल्यू -1 और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है जो i के साथ वैल्यू है यानी +2, जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं सिंपल। हाँ जी, इसी तरह ही होना। अब ये वाला आ गया, इसमें आई पहले लिखा हुआ है 2 बाद में, तो जब हम लेट करेंगे तो हम तरतीब इसकी सीधी लगा देंगे, 2 पहले आ जाएगा, -3i बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट जो है वो 2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -3 है, क्योंकि -3i के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन सवालों को भी एग्जैक्टली सेम वैसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे z इज इक्वल टू -2i। ठीक है, फिर इसका रियल पार्ट जो है वो हो जाएगा -2 यानी ये वाला -2, और इसका इमेजिनरी पार्ट भी जो है क्योंकि i के साथ भी -2 ही लगा हुआ है तो इसका इमेजिनरी पार्ट भी
-2 है। अच्छा अब इधर देखिए सिर्फ -3 आई है, तो हम लेट z इज इक्वल टू -3 आई। अब इधर नंबर कोई भी नहीं है, नंबर कोई भी का नहीं होने का ये मतलब है ये 0 -3 आई है। ठीक है, तो सिंपल रियल पार्ट जो है वो हमारे पास 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो आई के साथ लगा हुआ होता है वो होता है, तो वो हो गया -3। इसी तरह इस सवाल में लेट z इज इक्वल टू 2 + 0i, तो रियल पार्ट हमारे पास आ गया 2 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया जो आई के साथ वैल्यू लगी होती है 0। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल कुछ बॉदर करने वाली ज़रूरत नहीं है, ना लंबे प्रोसीजर है ना कुछ। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएं। कई दफ़ा खाली रियल पूछ लेंगे, कई दफ़ा खाली इमेजिनरी पूछ लेंगे, कई दफ़ा एमसीक्यूज में आ जाएगा कि अगर ये इक्वेशन है, एक वैल्यू है, उसके अंदर से इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आपको बताना होगा इमेजिनरी पार्ट ये है IM और यहाँ पे आई के साथ 1 होता है तो इसलिए 1। इस तरह ये सवाल कर दें। और अगर अकेला अकेला भी पूछा, खाली रियल पार्ट पूछे तो आपने खाली रियल पार्ट बता देना है, अगर खाली इमेजिनरी पार्ट पूछे तो आपने इमेजिनरी पार्ट बता देना है। लिखने का तरीकाकार इसको ये है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड x एंड y। ठीक है, x और y को हमने फाइंड आउट करना है। x प्लस IY इज प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3i। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो +1 है इसको हम इधर ले जाएंगे, तो x प्लस IY इज इक्वल टू 4 - 1 हो जाएगा, ये +1 इधर आके -3i, तो x प्लस IY इज इक्वल टू 3 - 3i। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें आयोटा वगैरह आता है। हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, टू कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आयोटा है और एक ये है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल if their real and imaginary parts are equal। कहने का मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि दोनों में आयोटा ऐड हुआ है इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किए जाएंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसी वक्त इक्वल होते हैं अगर उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो, यानी रियल ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, यानी सो x इज इक्वल टू 3 एंड IY इज इक्वल टू 3i -3i, सॉरी i से कैंसल, तो y इज इक्वल टू -3। solution set x is equal to 3, y is equal to -3। ठीक है, ये इसका तरीकाकार है, बस एक सिंपल स्टेप है, +1 को हम इधर ले आएंगे, उसके बाद हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके अंदर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, यानी रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी होते हैं जिनके साथ आई लगा होता है, रियल होते हैं जो जस्ट नंबर्स होते हैं। अब x बराबर हो गया 3 के इस सिचुएशन में, और IY बराबर हो गया -3i के, i से कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू -3 आया। लास्ट स्टेप, सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3,
तो बच्चों यहाँ पे हमारे ये वाला सवाल भी बोर्ड में मेरे ख्याल से आया हुआ है एक दफ़ा। अच्छा है, ये हमारे 2.5 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद इसकी 2.6 आनी है। तो ये अच्छी तरह एक्सरसाइज कीजिएगा, इससे अक्सर बोर्ड में सवाल आ जाता है। तो इसको अच्छी तरह कीजिएगा सवाल, और प्रैक्टिस करके करें। ये बार बार मैं आपको जोर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस से ही आपको मैथ्स आएगा। और अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपने माँ बाप की बहुत सारी खिदमत कीजिए, उनका कहा माने और दिल लगा के पढ़ें। ठीक है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।